हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे मोनोकाट और डाइकाट में अंतर के बारे में। एक बीजपत्री और दो बीजपत्री में कैसे हम लोग अंतर पहचानेंगे उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से चाहे हम नीट की तैयारी करें या बीएससी की बात करें तो इसमें जो है कह लीजिए कि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मोनोकाट और डाइकाट में कैसे हम अंतर करेंगे। तो सबसे जो पहला अंतर है, जो सबसे मेन अंतर है कि हम लोग कैसे अंतर में पहचानेंगे कि जो है कह लीजिए कि ये मोनोकाट का है या डाइकाट का पौधा है। तो हम लोग सबसे पहले सीड की बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग सीड की बात करें तो सीड जो मिल करके बना होता है, इसमें बीज पत्रक होते हैं जिसको हम लोग कॉटिलीडन्स कहते हैं। तो कॉटिलीडन्स के बेस पे हम लोग पहचानेंगे कि ये मोनोकाट का है या डाइकाट का है। तो जैसे अगर हम लोग ये देखिए, आप लोग के सामने हम एक सीड आपको दिखा रहे हैं। ये चने का सीड है, चने का बीज है। और इसमें जो है कह लीजिए इसके ऊपर की अगर हम कवरिंग निकाल दें तो जब हम ऊपर की कवरिंग निकाल देते हैं, ये देखिए इसमें, तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। ये आप देख सकते हैं। जैसे ये चना है, चना अभी इसमें एक ही भाग लग रहा है, लेकिन जब हम इसके ऊपर की कोटिंग हटा देते हैं, इसके ऊपर की कवरिंग हटा देते हैं, तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। तो ये जब दो भागों में बढ़ गया तो इसका मतलब इसमें दो कॉटिलीडन्स हो गए, दो बीज पत्रक हो गए। तो इसलिए इसको हम लोग किस में रखेंगे, द्विबीजपत्री में। ये आप देख सकते हैं इसमें दो कॉटिलीडन्स हैं। ऐसे ही अगर हम गेहूँ की बात करें तो गेहूँ में ये आप देख सकते हैं गेहूँ का सीड थोड़ा छोटा है, तो कोई बात नहीं। इसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें कोई जो है कह लीजिए इसमें बीज पत्रक केवल एक ही है, तो इसलिए हम इसको एक बीजपत्री में रखते हैं। अगर आप इससे भी अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, इससे अंतर नहीं जान पा रहे हैं, तो हम लोग आ जाते हैं पत्तियों पे। पत्ती तो सभी लोग जानते हो, पत्ती जो है कह लीजिए पौधे का ही भाग है, जिसको हम लोग, पत्ती की डिफिनीशन होती है लेटरल आउटग्रोथ ऑफ द प्लांट, इसको हम लोग लीफ कह देते हैं। तो ये पत्ती के बेस पे आप पहचान सकते हो कि ये मोनोकाट का है कि डाइकाट का है। तो ये एक प्लांट होता है जिसको हम लोग सरकंडा बोलते हैं। तो इसमें अगर हम गन्ने की बात करें, सरकंडा की बात करें, या हम लोग दूध ग्रास की बात करें, तो इसमें हम लोग पत्ती के बेस पे कैसे पहचानेंगे कि ये मोनोकाट का है कि डाइकाट का है। तो इसके बेस पे हम लोग ये पहचान सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि जो पत्तियाँ होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि सिरा विन्यास होता है, जिसको हम लोग वेनेसेंस कहते हैं। तो जो मोनोकाट की लीफ होंगी, इसमें जो वेनेसेंस होंगे, इसको हम लोग पैरेलल वेनेसन कह देते हैं। इसको हम लोग समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। और इसमें क्या है, ये सीधे सीधे एक वेन होगी बीच में, मिड वेन कहेंगे, और इसके पैरेलल एकदम सीधी सीधी रेखाएं होंगी, तो इसको हम लोग कह देते हैं पैरेलल वेनेसन कहते हैं। और ये जो है कह लीजिए कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है मोनोकाट का, कि मोनोकाट के पौधे को आप देखिए, नहीं पहचान पा रहे हैं कि मोनोकाट का है कि डाइकाट का है, तो आप सीधे क्या करिए, उसकी पत्तियों को ले लीजिए और पत्ती में वेनेसन को देखिए। और जैसे ही आप वेनेसन्स को देखेंगे, तुरंत आपको पता हो जाएगा कि ये मोनोकाट की है या डाइकाट की है। तो इस तरीके से पहचान सकते हैं। अगर डाइकाट की लीफ की हम लोग बात करें, यहाँ पे जो है कह लीजिए ये जो है कह लीजिए ये बरगद की पत्ती है। तो इसमें आप देख लीजिए कि इसमें क्या है, इसमें रेटिकुलेट वेनेसन होगा। यानी जो मोनोकाट के पौधे होंगे उसमें पैरेलल वेनेसन होगा, यानी समानांतर सिरा विन्यास होगा। और जो डाइकाट के पौधे होंगे उसमें क्या होगा, उसमें जो है कह लीजिए उसमें जो वेनेसन्स होंगे वो रेटिकुलेट वेनेसन्स होंगे। ये आप देख करके इसको पता कर सकते हैं। इसमें ये बरगद की पत्ती है। इस तरीके से आम की पत्ती अगर आप देखिए, नीम की पत्ती देखिए, तो ये सब डाइकाट में आएगा। अगर हम मोनोकाट की बात करें तो इसमें ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे, इसमें ग्रासेस मिलेंगी। उसके अलावा जो है जैसे फैमिली पोएसी की बात करें, या हम लोग बात करें जो है लिलिएसी फैमिली की बात करें, तो ये सब मोनोकाट की फैमिली होती हैं। साइप्रेसी की बात करें तो उसके अंतर्गत मोनोकाट की फैमिली आती हैं। तो इसमें जो मेन अंतर आया वो वेनेसन का। पैरेलल वेनेसन किस में होगा, मोनोकाट में होगा, और रेटिकुलेट वेनेसन किस में होगा, ये डाइकाट में होगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें फ्लावर की बात करें, तो फ्लावर में क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम लोग उसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि ये मोनोकाट का है कि डाइकाट का है।
तो जैसे अगर हम लोग मोनोकॉट की बात करते हैं तो मोनोकॉट में जो है कह लीजिए आपको क्या मिलेगा कि जैसे अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर के इसमें 4 पार्ट होते हैं। एक को हम लोग कैलिस कहते हैं, एक को हम लोग करोला कहते हैं, एक को हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं, एक को गाइनोसियम कहते हैं। तो इसमें जो करोला होता है उसको हम लोग कह देते हैं दलपुंज कहते हैं, और करोला ये अट्रैक्टिव भाग होता है, जिसे आप ये फ्लावर को देख करके बता सकते हैं। ये देखिए, इसमें अगर हम लोग करोला की बात करें तो इसमें ये इसके नंबर, अगर ये करोला के जो कह लीजिए जो यूनिट होती है इसको हम लोग पेटल कहते हैं। तो अगर ये पेटल्स के नंबर की बात करें तो पेटल्स के नंबर अगर 1 2 3 होंगे यानी ट्राइमेरस कंडीशन होगी, तो ये समझ जाइए कि ये मोनोकॉट का है। अगर 3 से ज़्यादा आ रहा है, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, तो ऐसी कंडीशन को देखिए, इसमें 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से पेंटामेरस कंडीशन है या टेट्रामेरस है। तो टेट्रामेरस के जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये सब किसका होगा, ये सब डाइकॉट का होगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं फ्लावर के बेस पे कि जो है कह लीजिए इसमें ऐसे ही एक और फ्लावर है हमारे सामने जिसको हम लोग कह देते हैं ये गुड़हल, तो सभी लोग जानते हो। इसमें भी देखिए कंडीशन 1 2 3 4 5, तो 5 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डाइकॉट का हो। अगर ट्राइमेरस कंडीशन है या कभी कभी रेयर केसेस में टेट्रामेरस कंडीशन देखने को मिलती है, तो जब ट्राइमेरस कंडीशन है या कभी कभी टेट्रामेरस कंडीशन है तो वो मोनोकॉट का होगा। जैसे ही टेट्रामेरस से ज़्यादा होगा, पेंटामेरस, हेक्सामेरस, तो ये जब कंडीशन आएगी तो इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे ये डाइकॉट का है। इसके बेस पे अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप इससे पहचान सकते हैं रूट के माध्यम से, जिसे अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो उसमें एडवेंटिशियस रूट होगी या फाइब्रस रूट होगी। अगर हम डाइकॉट की बात करें तो इसमें जो है कह लीजिए जो रूट होगी ये टैप रूट होगी। तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये डाइकॉट का है कि मोनोकॉट का है। तो यहाँ पे जो है कह लीजिए इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। एक और कंडीशन होता है एनाटॉमिकल बेस पे जो है कह लीजिए कि आप पहचान सकते हैं कि ये मोनोकॉट का है या डाइकॉट का है। तो उसके बेस पे जो है कह लीजिए यहाँ पे रूट के बेस पे टैप रूट अगर मूसला जड़ है तो ये डाइकॉट का हो गया। अगर जो है कह लीजिए एडवेंटिशियस रूट है तो मोनोकॉट का है। तो ये हमारा पहला वीडियो है, आप इसको देखिए, समझिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।